सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन 2024 की भर्ती के बारे में। अगर आपका फिजिकल इस भर्ती में कंप्लीट हो चुका है या फिर आपको भरोसा है कि मेरा फिजिकल 100% निकल जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। आपके काफी काम की वीडियो रहेगी। मैं काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है उनकी संख्या है 1130। तो 1130 यहां पे वैकेंसी निकली है, लेकिन उम्मीद ये भी है कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। हालांकि अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि कुछ वैकेंसी का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि न्यू वैकेंसी का हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैकेंसी यहाँ पे ऐड हो, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है। 100% कंफर्म होने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अभी इसमें और वैकेंसीज भी ऐड हो सकती हैं। अब बात आती है कि 1130 वैकेंसी में हम कैसे यहाँ पे सिलेक्शन लें। तो बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेके ज्यादा घबराए रहते हैं, वो है इसकी कट ऑफ। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो घबराना बनता है, क्योंकि 96 प्लस तक इसकी कट ऑफ गई थी। हालांकि इसमें राहत वाली बात यह है कि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। आप सभी को पता है कि इसकी जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती है, और स्टेट वाइज ही इसकी कट ऑफ जाती है। तो किसी स्टेट में 96 गई थी, तो किसी स्टेट में ऐसा भी तक कि वहां पे 50 गई थी या 60 गई थी, उससे भी नीचे कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। किसी स्टेट में अगर हाई कट ऑफ जा रही है और आपके में लो भी जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1130 वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देखो, ओवरऑल अगर आपकी और भर्तियों की तुलना में मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपटीशन कम ही रहता है। अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो बहुत कम। उसका रीजन है कि पहली बात तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12 पास होती है। इसके साथ यहाँ पे साइंस स्ट्रीम का भी पंगा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपटीशन देखने के लिए मिलता है वो काफी डाउन देखने के लिए मिलता है। अगर आप अन्य किसी भर्तियों में देखेंगे तो वहां पे क्या है, पर सीट जो आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा 200, 250, 300 तक, 400, 500 तक चला जाता है रेलवे में। तो ये कंपटीशन वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन में देखेंगे तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार की जो भर्ती में जो अब मुझे लग रहा है, पहले लग रहा था कि ये जो कंपटीशन रहेगा लगभग एक सीट पे 150 कैंडिडेट हो सकते हैं जो दावेदार होंगे कंपटीशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये कंपटीशन आपको और कम देखने के लिए मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन पर सीट पर 100 कैंडिडेट का आ जाएगा। यानी एक सीट के लिए लगभग 100 दावेदार होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। और रिटन एग्जामिनेशन की कहानी भी इसकी अलग है। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल का रिव्यू दे देता हूँ कि अभी फिजिकल में चल क्या रहा है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें पीएसटीएन, पीईटी एंड डीवी, 3 इवेंट आप सभी के चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो पहले हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे थे कि लमसम यहाँ पे आपके 40% बच्चे ऐसे होंगे जो कि रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। लेकिन हमने इसमें एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं की, वो की कि हमने यहाँ पे टोटल बच्चों को देखा 1,13,000, और 1,13,000 के अकॉर्डिंग अगर हमने 40% बच्चों को क्वालिफाई माना तो हमने माना लगभग 1,65,000। लेकिन आप सभी को एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी और हमें भी समझनी पड़ेगी कि 4,13,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एब्सेंट भी हैं, और एब्सेंट की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन देंगे नहीं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इसकी जो संख्या रहेगी वो और भी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो फिजिकल में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट होंगे वो 1,30,000 के अप्रोक्स हो सकते हैं, 1,30,000। और 1,30,000 में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एग्जाम में नहीं जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1130 वैकेंसी है, तो आप ये मानो कि इनटू 100 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा कि 1,13,000 लगभग कैंडिडेट मान के चल लेते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके हिसाब से आप ये मान लो कि लगभग यहाँ पे हर सीट पे 100 कैंडिडेट ही रहेंगे, क्योंकि फिजिकल में मैं बात करूं तो काफी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम माने तो रिटन एग्जामिनेशन तक लगभग 60 से 70% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बाहर हो चुके होंगे, जिसमें आपके एब्सेंट वाले, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई वाले और रिटन एग्जामिनेशन में ना जाने वाले कैंडिडेट शामिल रहेंगे। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग यही संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी, 1,10,000, 1,15,000 के समथिंग जो रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो अगर एक कैंडिडेट में 100 दावेदार रहते हैं तो और भर्तियों की तुलना में काफी कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे कि बात आ जाती है कि यहाँ पे भाई कट ऑफ तो हाई जाती है। कट ऑफ हाई जाने का रीजन आप सभी को बता दें कि इसका जो पेपर होता है वो भी काफी इजी लेवल का आता है।
और इजी लेवल की वजह से ही इसकी जो कट ऑफ होती है वो काफी हाई चली जाती है। अगर आप थोड़ी ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप ये समझो कि आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि एक और चीज इसमें अप्लाई होती है कि इसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में सभी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, सभी कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि जैसे कि 35% कुछ कैटेगरीज के लिए रखा हुआ है कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में अगर 35% नंबर ले आते हैं, यानी 100 में से अगर आपके 35 नंबर भी आ गए, तब भी आपको मेडिकल के लिए ये क्वालिफाई कर देते हैं। जैसा कि 2023 की भर्ती में आपको देखने के लिए मिला था, तो पहले तो इसका कंपटीशन दिखता नहीं है, सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल के बाद जो इसकी होती है वो अचानक से यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होती है वो जंप मारती है, क्योंकि यहाँ पे सभी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एग्जाम क्वालिफाई ना करके ये सोचना है कि मुझे मेरिट में कैसे आना है। क्योंकि यहाँ एग्जाम क्वालिफाई कर गए, फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, एग्जाम भले ही कभी हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपने ये टारगेट कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1130 सीट में से एक सीट आपकी है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि और भर्तियों की तुलना में बहुत कम कंपटीशन है। बाकी की जो डिटेल की चीजें हैं वो मैं आप सभी के साथ धीरे 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 शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में, इस भर्ती के बारे में आपको पता चल जाए। तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, हजारों बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अगली बैच में आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ फायरमैन 2024 के लिए डिजाइन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है। लाइव रिकॉर्डेड क्लास आप सभी को इसमें मिल जाएंगे, ई नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ क्लासेस की मिल जाएंगी। और ये 499 का बैच था, लेकिन हमें इसे अफोर्डेबल बनाने की वजह से इसे केवल 199 रुपए में ऑफर प्राइस में आपको दिया जा रहा है। और ये आप सभी को बता दें कि ये जो ऑफर रहेगा ये आपका केवल 20 जनवरी तक रहेगा। जैसे 20 जनवरी को आप सभी का फिजिकल खत्म हो जाएगा, इसका जो प्राइस होगा वो हाइक हो जाएगा। तो अभी के लिए जो इसका प्राइस है वो केवल आप सभी का 199 है। तो 199 रुपए में जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 से, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन पे कनेक्ट होके इसकी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जितना समय है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि और भर्तियों की तुलना में यहाँ काफी कम कंपटीशन है। अगर और जगह देखेंगे तो हर एक सीट पे 200-300 कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जबकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। स्टेट वाइज वैकेंसी है, कुछ स्टेट में तो आप बहुत ही कम नंबर पे आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। तो तैयारी में लगे रहना, जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई हो जाए फिर इसके बाद सीधा रिटन एग्जामिनेशन पे लग जाना है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने में जब भी एग्जामिनेशन होगा बेहतरीन तरीके से तैयारी करके रखूंगा और इस बार एग्जामिनेशन को फोड़ के आराम से अपना सिलेक्शन 2025 में लूंगा। तो टारगेट ये सेट कर लीजिए। बाकी की जो चीजें थी वो मैंने आप सभी को बता दी कि फिजिकल में ओवरऑल आप ये मान लो कि लगभग 60% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। तो अच्छे तरीके से अपना जाओ, बाकी का 35% पे आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। लेकिन उस 35 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरिट हाई चली जाती है कुछ राज्यों में कम भी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ की डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप मुझे बता देना, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। उसमें आपके स्टेट वाइज आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड आगे कितनी बढ़ सकती है, वो भी मैं आप सभी के लिए बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।